नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल संकट को लेकर दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया और टैंकर माफिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो चेतावनी दी थी उसको लेकर दिल्ली सरकार का यह कहना है कि वो टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना भी दिल्ली के एलजी पर कई बड़े बड़े आरोप लगा रही है और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर जल संकट को लेकर जबरदस्त हमलावर है। तो क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे आपको। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल भी सुनवाई हुई थी, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था और परसों हुआ था। फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार की नौटंकी वो काम नहीं आई और यहां तक जज साहब ने कह दिया कि ये आप लोग बार बार ये काम कर रहे हो, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो। फिर अगले साल फिर यही प्ली लेकर के आप आ जाओगे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई इसका जो है कोई तरीका आपको ढूंढना चाहिए, काम कीजिए। और यहां तक कि कल कोर्ट इतनी नाराज थी कि जज साहब ने कह दिया कि मैं सस्पेंड करना चालू कर दूंगा, एक्शन लेना चालू कर दूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो? अभी इसके ऊपर पूरी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जज साहब लोगों को भी समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये लोग प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल ये राजनीति में करना चाह रहे हैं। क्या प्ली था? ये जो सुनवाई चल रही है, क्यों चल रही है? सुनवाई चल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और ये कहा कि देखिए, हमने हिमाचल से बातचीत कर ली है, ये हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। यहाँ की जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी वाले पानी नहीं दे रहे हैं। जबकि आज कम से कम 3-4 न्यूज़ चैनल, जिसमें न्यूज नेशन भी है, जिसमें टाइम्स नाउ भी है, जिसमें रिपब्लिक भी है, ये सारे चैनल वाले वो बाकायदा नहर के सामने खड़े होकर के उन्होंने पूरा एकदम लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से की और दिखाया कि किस तरीके से हरियाणा से पानी दिल्ली आ रही है। डिमांड इनका कितना है? 1000 क्यूसेक का फ्लो इनको चाहिए। कितना दिया जा रहा है? 2300, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी पानी की समस्या जो है वो हल नहीं हो पा रही है। तो भाई, आपके पॉकेट में छेद है, पैसा आपके पॉकेट से गिरा जा रहा है, आप दोष दुनिया को दोगे? और यही राजनीति करने के चक्कर में ये लोग वहाँ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए, ये मामला बड़ा पेचीदा है, सेंसिटिव भी है और इसलिए आप जो है अब यमुना बोर्ड जो है उसकी मीटिंग बुलाइए और वहीं पे कोई परमानेंट सोल्यूशन लीजिए। मतलब आपकी किरकिरी हो गई, जो आप करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए। तो क्या जो यमुना बोर्ड की बैठक होनी है कल, उस पर कुछ सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है? देखिए, उसका फॉर्मूला बना हुआ है। कोई रिवर है, हिमाचल से चल रही है, पंजाब आ रही है या हरियाणा आ रही है, दिल्ली आ रही है, यूपी जा रही है, तो उस पानी के ऊपर सबका अपना अधिकार है और अकॉर्डिंगली हर राज्य उस फॉर्मूले को पालन करने के लिए बाध्य है। सब लोग पालन कर रहे हैं। अगर वो पालन नहीं होता, अब जैसे मैं आपको बता दूं, हिमाचल की सरकार ने कह दिया कि देखिए, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा पानी था हमने दे दिया, अब हमको माफ कीजिए, अब हम नहीं दे सकते। अब कहां से लाओगे पानी भाई? अब कहां से आप पानी लेकर के आओगे? आप एक्स्ट्रा पानी ही मांग रहे हो ना, बाकी जितना पानी उनको देना है वो दे ही रहे हैं। प्रॉब्लम आपके यहां है, झुग्गी बसाओ आप, यहां पे चोरी करवाओ आप, वाटर टैंक माफिया और सारा कुछ जो है करो आप, और उसका सारा ब्लेम जो है आप हरियाणा पे। तो अब आप बात कहां के भाई? आतिशी मार्लेना को बताना चाहिए कि भाई धोखा कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि कोर्ट में जाकर के हिमाचल की सरकार ने कह दिया कि हुजूर, हमको भी अपनी पानी की आवश्यकता है, जितना हमारा एक्स्ट्रा था वो हमने दे दिया है, अब ये जाने, इनका काम जाने।
हरियाणा की सरकार ने भी कह दिया कि हमने कहीं कोई रोक, कोई बाधा हमने नहीं किया, जो पानी आ रहा था ज़्यादा ही जा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? लेकिन ये बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते थे कि हरियाणा जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो आपने खबर बताई 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को छोड़ना था, लेकिन अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो बड़ा झटका हो। बड़ा झटका। वो क्यों देंगे पानी भाई? सरकार तुम्हारी है, आप उस पर राजनीति करोगे और उसके बाद जब सब कुछ हार गए तो क्या किया? ये आम आदमी पार्टी के लोगों को ये रोने धोने की बीमारी हो गई है, ट्वीट कर रही है। भाई मंत्री का काम ट्वीट करने का नहीं है, पहले लोगों को दो। और वहां पे किस तरह की बात इसने कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बताओ, वाटर टैंक के ऊपर, वाटर माफिया के ऊपर जो है, टैंक माफिया के ऊपर, टैंकर माफिया के ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हो? इन्होंने कह दिया कि देखिए हम तो कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो हरियाणा से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात कह दी आप। कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, ये तो बड़ी अनोखी बात कह दी आपने। टैंकर घूम रहा है दिल्ली की बस्तियों में और ऑपरेट हो रहा है वो हरियाणा में। अजीब कहानी है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि ये सब आम आदमी पार्टी के विधायकों का, पार्षदों का टैंकर है। माल कमा रहे हो। जिस तरीके से इन लोगों ने बंदरबाट किया था ऑक्सीजन के समय, पैसे कमाए थे खूब, उसी तरह से वाटर क्राइसिस हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी, यही तो आरोप लग रहा है इनके ऊपर। तो आप रोना धोना कर रहे हो, क्या ट्वीट कर रहे हैं भाई कि आज एलजी ऑफिस ने सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज भेजा, उसमें मुझे बहुत गालियां दी, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही। अरे भाई, क्या दी गाली? बताओ भाई, क्या गाली दी? ये तो वही रागिनी नायक वाली कहानी हो गई। राजेश्वर मोहन ने मुझे बहुत गाली दी। भाई क्या गाली दी बताओ? गाली दे दी भाई, जनता गाली दे रही है, उसका कोई फिक्र नहीं है आपको। लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लोग जो है तुमको बद्दुआएं दे रहे हैं, उसका तुमको ये नहीं, तुमको राजनीति करनी है। एलजी साहब ने मुझे गाली दे दी, तो गाली दे दी तो आप जाओ मानहानि का दावा ठोको। गाली दे दी, जो आप काम, जो जिस काम के लिए आपको लोगों ने चुना है वो काम आप करेंगे नहीं, और सारी चीजों में आप राजनीति करना शुरू कर देंगे। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, मुझे पता है कि आप और भाजपा वाले हमसे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले बार बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते करते आपको दिल्ली वालों से नफरत हो गई। लीजिए भाई, एक्शन कहाँ है? पानी कहाँ है? दिल्ली का बेटा है, शराब पिला पिला करके लोगों को बर्बाद कर दिया, खुद जेल में सड़ रहा है, और दिल्ली का बेटा हो गया। ये इमोशनल डायलॉग भाई क्यों नहीं जितवा दिया 7 सीट? गठबंधन भी तो किया था तुमने। मैंने अभी हार हुई है, अभी बेटा बेटा और मुझे गाली दी जा रही है। पहले ये बताओ कि टैंकर माफिया पे काम कब होगा, कब ये रुकेगा, कब ये घूसखोरी बंद होगी, किस तरह से ये जो कमाई चल रही है वो कब रुकेगा, ये बताओ। तो आप चीजों को डाइवर्ट कर दोगे। दिल्ली का बेटा बना दिया है आपने। हमें जितनी गाली देनी है दे दीजिए, आपने हमें जितना भला बुरा कहना है कह लीजिए, लेकिन हमसे नफरत की वजह से आप दिल्ली वालों का हक का पानी मत रुकवाइए। दिल्ली वाले पानी की कमी से बहुत परेशान है। अच्छे भाई, कहाँ रुका हुआ है? जहां रुका हुआ है वहीं पे जाकर के धरना प्रदर्शन कर दो। सुप्रीम कोर्ट में बताओ भाई कहाँ रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से मुंह से आवाज नहीं निकलती, वहां से डांट खा करके आते हो, लेकिन है क्या सुप्रीम कोर्ट में? क्या हुआ नहीं हुआ, वहां जज ने क्या कहा, ये आम जनता तक जाता नहीं है। और इसके चंपू जितने हैं चट्टे बट्टे, वो घूम घूम करके कहेंगे देखिए एलजी ने पानी रुकवा दिया। भाई एलजी पानी क्यों रुकवाएंगे? अब तो हिमाचल प्रदेश ही कह रहा है कि हम पानी अब नहीं दे सकते, बहुत दे दिया हमने, गठबंधन अब टूट गया कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, हम पानी नहीं देंगे। तो आप हर चीज में आपको करना चाहिए व्यवस्था। यही जज साहब ने आज कही बात को कि आपको इसका परमानेंट से, ये हर साल होता है, ये लास्ट के 15 दिन है, बारिश शुरू हो जाएगी, वजीराबाद में पानी जमा हो जाएगा, वाटर टेबल भी बढ़ जाएगा, फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जब आपको मालूम है कि जून के महीने में वाटर क्राइसिस होती है, आपने क्या प्रिकॉशंस दिया?
ये काम तो आपको पहले ही करना था, पहले ही वजीराबाद में पानी इकट्ठा कर लेना था। ये आपको फरवरी से ही प्लान करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। पानी जहां अबेंडन में पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप तो इतने काहिल कामचोर किस्म की सरकार आपने 9 साल में चलाई है कि 100% गांव-गांव में जल और नल पहुंच गया है, और दिल्ली में बस्तियों में अभी भी नल नहीं पहुंचा है। ये है तुम्हारी अचीवमेंट। 10 साल तुम्हारा सरकार हो गया, लेकिन अभी तक 25% लोगों के घरों पे वो सप्लाई वाटर के लिए पाइपलाइन तक नहीं बिछा है। आप क्या ये बकवास कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोलो कि हरियाणा ने पानी रोक रखा है, वहां तो नहीं चली आपकी दाल। तो ये इनकी राजनीति, दरअसल ये लोग राजनीति करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई हरियाणा ये काम मत करो, और उसके बाद ये फिर जो है चालू हो जाते कि देखिए दिल्ली वाले को जो है प्यासे मार रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जान रही है कि ये लोग जो है फ्रॉड किस्म के लोग हैं, ये बार बार एक ही चीज़ को लेकर के आ जाएंगे। आज कह दिया कि आज जो इस बार हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगले साल ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं बनेगा, नज़ीर ये नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, कोई परमानेंट इसका इलाज कीजिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जल संकट को लेकर दिल्ली की सरकार राजनीति करने की जमकर कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। आज एक बार फिर से जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, दिल्ली सरकार से सवाल पूछा था। आज दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। तो वहीं हिमाचल सरकार ने भी अतिरिक्त पानी देने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब देखते हैं कि यमुना बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ सोल्यूशन निकलकर बाहर आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।